या फिर उसका सही से विकास नहीं हो पा रहा है। वो छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए ताकि आपके बच्चे का विकास प्रॉपर हो सके। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसके स्वास्थ्य को लेके कि आप कैसे। देखिए, अल्ट्रासाउंड में तो डॉक्टर बताते ही हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं जो कि आपकी बॉडी भी दे रही होती है, आपका शरीर दे रहा होता है, जिसको अगर आप ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातें हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो बच्चा स्वस्थ है कि नहीं। तो ऐसी ही 4 खास संकेतों की बात करूँगी, 4 ऐसी चीज़ें जिसको आपको ध्यान देना चाहिए अगर आप गर्भावस्था के दौरान से गुजर रही हैं। मीन्स अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका बच्चा कोई भी दिक्कत करे या कहीं भी आपको लगे कि ये वाला संकेत मुझे अपनी बॉडी में दिख रहा है, तो आप सतर्क हो जाइए, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। वैसे तो अल्ट्रासाउंड में सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बट कई बार होता है ना कि हमारा शरीर भी कुछ चीज़ संकेत दे रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, और उस चीज़ में थोड़ा भी देरी करना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो हमें पता है कि 3 ट्राइमेस्टर में, तीनों मतलब अगर ट्राइमेस्टर की मैं बात करूँ तो तीनों में अलग अलग होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से अल्ट्रासाउंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और उस बीच अगर आपका शरीर इस टाइप के संकेत देता है तो आपको बिल्कुल सतर्क होने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले संकेत यानी लक्षण की अगर मैं बात करूँ तो वो है हार्ट बीट का आना। वैसे तो जैसे ही आप कंसीव करते हैं और बच्चा 5वें से 6वें सप्ताह में आता है ना, तो बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि 5वें-6वें सप्ताह में आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आ रही है, तो डॉक्टर आपको कहेंगे कि चिंता मत करिए, क्योंकि बच्चे की 8वें से 10वें सप्ताह तक बच्चे का जो हार्ट बीट है वो आ जाना चाहिए। जब आप पहला अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपके बच्चे के हार्ट बीट आपको डॉक्टर सुनाते हैं, और उस टाइम आपको पता चलता है कि आपका बच्चा स्वस्थ है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 7वां 8वां सप्ताह लग गया है, 10वां सप्ताह लग गया और उस बीच भी आपके बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, तो ये बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है या तो हार्ट बीट नहीं आई, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि उसकी हार्ट बीट नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि 6 से 8 के बीच में, मतलब 6वें सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह के बीच में आपके बच्चे की हार्ट बीट आ जानी चाहिए। अगर हार्ट बीट आ जाती है तो आपका बच्चा स्वस्थ है, अगर नहीं आ रही है तो समझ जाइए ये एक खतरे की घंटी है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है उल्टी बहुत ज़्यादा आना, या फिर बहुत कम आना, या नहीं आना। देखिए, वैसे तो जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तो बहुत सारी औरतों के साथ होता है कि उनको बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, या फिर नहीं भी आती है, कम आती है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मेरे बच्चे के टाइम पे उल्टी मुझे एक आध बार ही आई थी, वैसे नहीं आई थी। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, उल्टी आना एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे दिन में 4 से 5 बार आ रही है ना, तो हो सकता है ये चीज़ आपके बच्चे को कमज़ोर कर दे। क्योंकि बार बार अगर आपको उल्टी आएगी तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे, बच्चे तक न्यूट्रिशन इसका मतलब पहुंच नहीं पा रहा है। आप कुछ खाएंगे ही नहीं तो बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, और अगर बच्चे के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो उसका ग्रोथ कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उल्टी आना भी एक खतरे की घंटी होती है। अगर देखिए, 2-3 बार दिन में हो रहा है तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन 4 से 5 या 5 से भी ज़्यादा बार आपको दिन में उल्टी आ रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि ये सारी दिक्कतें आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है तो उसको कमज़ोर कर सकता है, बच्चा आपका अस्वस्थ हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके शरीर में खून की कमी। जी हाँ, देखिए, अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो भी बच्चे का जो शारीरिक विकास प्लस आप उस बच्चे का मानसिक विकास दोनों ही बाधित हो जाती है, दोनों में ही बाधा पड़ता है, दोनों ही रुक जाता है। देखिए,
शरीर में खून की कमी को पहचानने का ना बहुत ही 2-4 लक्षण हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको चक्कर आ रहा है, आपका शरीर पीला पड़ रहा है, आपको आँख मतलब कई बार होता है ना कि आँखों के सामने एकदम ब्लैंक आउट हो जाना, मीन्स अंधेरा छा जाना, या फिर आपके सिर में दर्द रहता है, छोटी बात पे आपको थकान महसूस होती है, थोड़ा बहुत भी चलते हैं ना तो आपको लेटने का मन होता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, इसका मतलब है कि आपके शरीर में खून की कमी है। आपकी खून की कमी से आपके बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास कैसे बाधित होगा? देखिए, आपसे आपके बच्चे तक खून जाता है, खून के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, जिससे प्रॉपर आपके बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है। तो अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होगी तो आपके बच्चे तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से उसका दिमाग का भी विकास यानी मानसिक और शारीरिक विकास दोनों ही रुक जाता है, या फिर आप कह सकते हैं बाधित हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको तुरंत, अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको खुद पे ध्यान देना है। एक तो आयरन के जो सप्लीमेंट डॉक्टर दे रहे हैं उसको प्रॉपर लेना है, प्लस अपने डॉक्टर से बात करना है, हो सकता है वो कुछ सप्लीमेंट्स बढ़ा दें। प्लस आपको आयरन रिच फूड इस समय तो बहुत अच्छा है, आप पालक वगैरह का सूप ले सकते हैं, इतनी सारी वेजिटेबल हैं तो आप उनका सूप बना के ले सकते हैं। तो आयरन रिच फ्रूट्स जो होते हैं, फूड जो होते हैं, उसका इंटेक बढ़ा देना है। प्लस आयरन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको ज़रूर देखिए अगर आपको खून की कमी है। उस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आपको अपनी बॉडी में ब्लड की कमी, खून की कमी नहीं होने देना है, ताकि आपके बच्चे का जो विकास है वो प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो वो है वज़न ना बढ़ना। देखिए, स्टार्टिंग के महीनों की अगर मैं बात करूँ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड महीने यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ औरतों का वेट बढ़ता है, करीबन 1.5 किलो तक बढ़ जाता है। कुछ औरतों के साथ रिवर्स प्रोसेस जाता है, मीन्स उनका वेट बढ़ने की जगह घटता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, और कई बार होता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, खाना नहीं पचता है, तो जो बॉडी में वो चीज़ें नहीं जाएंगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, या थोड़ा बहुत बढ़ेगा, या बिल्कुल हो सकता है घटना शुरू हो जाए। तो इसके लिए आपको टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते लगते भी आपका वजन बढ़ने के बजाय घटे जा रहा है, या फिर न की मात्रा में बढ़ रहा है ना, तो ये एक दिक्कत वाली बात है, ये एक परेशानी वाली बात है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके बच्चे को कमज़ोर कर दे, अस्वस्थ कर दे। तो आपको अपने वज़न को भी अच्छे से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपका एक जो प्रॉपर वेट बढ़ना चाहिए जितना, क्योंकि आपका वेट बढ़ना मतलब आपके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है। बच्चे का ग्रोथ होगा ना तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अंग बन रहे हैं तो उसका वेट बढ़ेगा, और आपका वेट नहीं बढ़ा है मीन्स आपके बच्चे का भी वेट नहीं बढ़ा है, मतलब उसका विकास नहीं हो रहा है। तो आपके वेट बढ़ने का भी एक पैटर्न होना चाहिए। वैसे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है, लेकिन जब 9वां महीना लगता है ना तो धीरे धीरे आपका वेट जो है वो स्टेबल हो जाता है। तो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो आपका वेट बढ़ना ही चाहिए, जो कि ये बताता है कि आपके बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है, विकास अच्छे से हो रहा है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर आपका रिवर्स में वेट कम होता जा रहा है, तो ये एक खतरे की घंटी है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और इससे बचने के लिए आपको अपने डाइट का खास ख्याल रखना है। अब मैं ये कह रही हूँ कि वेट बढ़ना है मतलब नहीं है कि वेट नहीं बढ़ रहा है तो इतना ज़्यादा आप डाइट बढ़ा लो कि आपका वेट बहुत ज़्यादा भागे, जी नहीं। प्रेगनेंसी में आपका एक प्रॉपर, जैसे आपकी बॉडी आपकी हाइट के हिसाब से डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपका कितना वेट बढ़ना चाहिए, तो उस स्केल पे आप खरे उतरें। आप अपने डाइट को प्रॉपर सीरियसली फॉलो करें, प्लस अपने सप्लीमेंट्स को अच्छे से लीजिए, और सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने डॉक्टर से बात करते रहिए। वो जो भी कहेंगे आपके और आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, हेल्दी होगा, और एक अच्छी डिलीवरी या फिर आप कह सकते हैं एक अच्छी प्रेगनेंसी जर्नी में आपको काफ़ी मदद करेगा। तो इनमें से अगर आपके साथ कोई भी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से बात करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।